वो रात किसी राक्षसी के समान थी। श्मशान में यहां वहां जलती हुई चिताओं से उठती लपटें मानो उस राक्षसी की आंखों से बरसती आग थी। ऐसी महाभयानक रात में राजा विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर लादकर चुपचाप से उस योगी की तरफ चले जा रहा था जो उसके इंतजार में बैठा हुआ था। कुछ दूर चलकर बेताल ने फिर से चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, राजन, बार बार के इस आने जाने से मैं तो बिल्कुल ऊब चुका हूं, मगर तुम पर कोई असर नहीं जान पड़ता। चलो अब मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाकर एक महाप्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर दे सको तब तुम्हें मैं जानूं। इसके बाद जो कहानी बेताल ने विक्रम को सुनाई, वही कहानी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर पोस्ट की गई सभी कहानियों की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसे क्लिक करके आप वो सब कहानियां सुन सकते हैं। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगें तो इन्हें लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहरहाल पेश है आज की कहानी, जिसका नाम है उनका रिश्ता क्या हुआ। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में दक्षिण पथ नाम का एक प्रदेश था, जहां धर्मसेन नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम था चंद्रावती, जो मालवा की रहने वाली थी। राजा की एक कन्या थी, लावण्यवती। वो उसकी इकलौती संतान थी। अपने नाम के मुताबिक लावण्यवती सचमुच रूप का खजाना थी। जब वो विवाह के योग्य हुई, तब राजा के कुछ परिजनों ने उसके खिलाफ एक साजिश रची और उसके सेनापति से मिलकर राजा का तख्ता पलट करके उसे सिंहासन से उतार दिया। वो उसके खून के प्यासे बन गए। प्राण बचाने के लिए राजा अपनी पत्नी और पुत्री सहित किसी प्रकार वहां से बचकर भाग निकला। वो अपने साथ बहुत ही उत्तम कोटि के कुछ रत्न और आभूषण भी ले जाने में कामयाब हो गया। राज्य से निकलकर राजा अपनी ससुराल मालवा के लिए चल पड़ा। वो लोग रास्ते में जब एक जंगल से गुजर रहे थे तो रात हो गई। किसी तरह वो रात उन्होंने उसी जंगल में काटी और भोर होते ही आगे चल पड़े। वैभव और ऐश्वर्य में पले बड़े होने के कारण उन्होंने कभी पैदल सफर नहीं किया था, इसलिए उनके पांव कांटों से छिल गए। लेकिन मंजिल अभी दूर थी, सो चलना उनकी मजबूरी थी। चलते चलते वो एक गांव में जा पहुंचे। उस गांव के लोग चोर लुटेरे थे। धन के लिए किसी की भी हत्या कर देना उनके लिए मामूली बात थी। राजसी वस्त्र और आभूषण पहने हुए राजा, उसकी पत्नी और पुत्री को दूर से ही देखकर गांव के कुछ लोग उन्हें लूटने के लिए तरह तरह के हथियार लेकर उनकी तरफ दौड़े। उन लोगों को आते हुए देखकर राजा ने अपनी पत्नी और कन्या से कहा, ये लोग पहले तुम दोनों पर ही आक्रमण करेंगे, इसलिए तुम दोनों तुरंत वन में जाकर छिप जाओ। ये सुनकर बुरी तरह से डरी हुई रानी चंद्रावती अपनी पुत्री को साथ लेकर वन में चली गई। कुछ ही देर में वो लुटेरे राजा के पास आ पहुंचे और अपने हथियारों से उस पर टूट पड़े। राजा ने पूरी ताकत से उनका डटकर मुकाबला किया। अपने तीरों और तलवार से उसने कई लुटेरों को मार भी गिराया, पर आखिर में उन लुटेरों ने उस पर सामूहिक रूप से आक्रमण कर दिया और उसे मारकर उसके कीमती रत्न और आभूषण ले गए। दूर वन में छिपी हुई रानी और उसकी पुत्री ने ये नजारा देखा तो प्राणों के भय से वो दोनों रोती हुई वहां से भाग निकलीं और दूर घने जंगल में चली गईं। उस जंगल में एक सरोवर के नजदीक वृक्ष के नीचे बैठकर वो दोनों विलाप करने लगीं। इसी बीच उस वन के निकट रहने वाला एक राजा और उसका पुत्र घोड़ों पर सवार होकर आखेट करने के लिए उधर आ निकले। राजा का नाम था चंद्रसेन और उसके पुत्र का नाम सूर्यसेन था। उन्हें अपने रास्ते में जमीन पर पड़ी धूल में
रानी चंद्रावती और उसकी पुत्री के पांव के निशान दिखाई दिए। उनमें से कुछ निशान आकार में बड़े थे और कुछ थोड़े छोटे थे। वो निशान देखकर राजा चंद्रसेन ने अपने पुत्र से कहा, गौर से देखो, इन पांव के निशानों की बनावट से मालूम पड़ता है कि ये निशान 2 महिलाओं के हैं। चलो इन कदमों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वो महिलाएं हमें मिल जाएं तो उनमें से एक को तुम ब्याह लेना। पिता की ये बात सुनकर पुत्र बोला, उन महिलाओं में से जिसके पांव छोटे हैं मैं उसी के साथ विवाह करूंगा, क्योंकि दोनों में से वो जरूर कम उम्र की होगी, इसलिए वही मेरे योग्य है। और दूसरी बड़े पांव वाली महिला से आप विवाह कर लेना। ये सुनकर उसका पिता बोला, तुम ये कैसी बातें करते हो पुत्र? तुम्हारी मां को मरे अभी कुछ ही दिन तो बीते हैं। उसके जैसी योग्य और समर्पित जीवन संगिनी को खोकर अब मुझे किसी और की कामना कैसे हो सकती है? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी आप ऐसा ना कहें। मैंने जिस महिला के पांव के निशान देखकर अपने लिए चुना है, उसे छोड़कर दूसरी महिला को आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही होगा, वरना मैं भी विवाह नहीं करूंगा। आपको मेरे प्राणों की सौगंध। पुत्र की जिद के आगे हार मानकर राजा चंद्रसेन उसके साथ उन पैरों के निशान देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद दोनों पिता पुत्र उन मां बेटी के नजदीक जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो दोनों विलाप कर रही थीं और उन्हें देखकर दोनों महिलाएं सहम कर चुप हो गईं। दरअसल उन्होंने उन बाप बेटे को भी कोई लुटेरे ही समझा था, लेकिन बाद में जब राजा ने उन्हें अपना परिचय देकर और उनके साथ हुई अनहोनी के बारे में जानकर उन्हें तसल्ली देते हुए उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया, तब वो दोनों शांत हो गईं। उसके बाद राजा चंद्रसेन और उसका पुत्र उन दोनों महिलाओं को अपने घोड़ों पर बिठाकर राजमहल में ले आए। महल में पहुंचकर पिता पुत्र ने तय किया कि अब उन दोनों स्त्रियों के साथ विधि पूर्वक विवाह कर लेना चाहिए। अब यहां एक दिक्कत हो गई। हुआ यूं कि जब उन मां बेटी के पांव के माप लिए गए तो मां के पांव बेटी के पांव से छोटे पाए गए। चूंकि राजा चंद्रसेन और उसका पुत्र अपने वचन और सौगंध से बंधे हुए थे, इसलिए राजा के पुत्र सूर्यसेन ने रानी चंद्रावती को अपनी पत्नी बनाया, जबकि राजा को उसकी बेटी लावण्यवती से विवाह करना पड़ा, क्योंकि उसके पांव अपनी मां के पांव से बड़े थे। इस तरह पैरों की गड़बड़ी से चंद्रावती अपनी ही बेटी की बहू बन गई और उसकी बेटी उसकी सास। समय गुजरता गया। उन दोनों मां बेटी ने अपने अपने पुत्र व कन्याओं को जन्म दिया और फिर आगे उनके भी बेटी बेटे हुए। ये विचित्र कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अगर तुम जानते हो तो ये बताओ कि उन मां बेटी को राजकुमार सूर्यसेन और उसके पिता चंद्रसेन से जो संतानें पैदा हुईं, आपस में उनका रिश्ता क्या हुआ? अगर जानते हुए भी तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गया। उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन पहली बार उसे बेताल के इस प्रश्न का कोई भी उत्तर समझ में नहीं आया। इसलिए वो चुप्पी साधे खामोशी से आगे बढ़ता रहा। अब विक्रम के कंधे पर लदे हुए एक मरे हुए आदमी के शरीर में मौजूद बेताल इस बात पर मन ही मन हंसा और फिर सोचने लगा। इस महाप्रश्न का उत्तर राजा विक्रमादित्य को मालूम नहीं है, फिर भी ये प्रसन्न है और बड़ी शांत मुद्रा में जलती हुई चिताओं के बीच सावधानी से कदम रखता हुआ निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। ये राजा सचमुच बड़ा पराक्रमी, न्याय संगत और शांत प्रवृत्ति का है, इसलिए ये सुख से वंचित होने के योग्य नहीं है। अगर मैं विक्रम को कुछ कहे बिना इस मरे हुए शरीर में से निकलकर चला भी जाऊं तो वो योगी
जिसने विक्रम को ये शव लाने के लिए कहा है और जो इस बहाने मेरे साथ चाल चल रहा है, वो इतने से ही चुप नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर होगा कि मैं ही कोई उपाय करूं जिससे वो कुटिल योगी विद्याधरों की उन सिद्धियों से वंचित हो जाए जिन्हें वो पाना चाहता है, और वो सब सिद्धियां इस राजा को मिल जाएं, ताकि भविष्य में इसका व इसके राज्य में रहने वाले लोगों का कल्याण हो। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार विद्याधर एक तरह के देवता हैं और उनके पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। खैर, चलते हैं वापस अपनी कहानी पर। बेताल ने राजा विक्रम से कहा, हे राजन, इस भयानक रात में श्मशान में बार बार आते जाते तुमने बहुत कष्ट उठाया है, फिर भी तुम अपने निश्चय से नहीं डिगे, इसलिए तुम सुख पाने के योग्य हो। मैं तुम्हारे इस असीम धैर्य से संतुष्ट हुआ, सो अब तुम इस शव को ले जाओ, मैं इसमें से निकलकर चला जाता हूं। लेकिन जाने से पहले तुम्हारी भलाई के लिए मैं जो तुमसे कहना चाहता हूं उसे ध्यान से सुनो और उसके मुताबिक ही कार्य करना। बेताल ने आगे कहा, विक्रम, तुम जिस धूर्त योगी के लिए मनुष्य का ये मृत शरीर ले जा रहे हो, वो आज इस शरीर में मेरा आह्वान करके पूजा करेगा। पूजा करने के बाद वो दुष्ट तुम्हारी ही बलि चढ़ाने के इरादे से तुम्हें भूमि पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करने को कहेगा। उस वक्त तुम उस योगी से कहना, पहले तुम करके दिखाओ, फिर मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद जब वो भूमि पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करके तुम्हें दिखाए, उसी समय तुम तलवार से उसका सिर काट देना। ऐसा करने से विद्याधरों के जो ऐश्वर्य और सिद्धियां वो प्राप्त करना चाहता है, वो सब तुम्हें मिल जाएंगे। उस मक्कार योगी की बलि देकर तुम संसार के हर सुख का भोग करोगे। अगर तुमने उसकी बलि ना दी तो वो तुम्हारी बलि चढ़ा देगा। मैंने इसलिए तुम्हारे इस कार्य में इतनी देर तक विघ्न डाला, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कितने धैर्यवान, न्याय संगत और पराक्रमी हो, और क्या तुम वाकई उन सिद्धियों को पाने के काबिल हो भी या नहीं। अब मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन हो गया है। जाओ, तुम्हें सफलता प्राप्त हो। इतना कहकर राजा के कंधे पर लदे हुए शव से निकलकर बेताल चला गया। बेताल की बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य प्रसन्न हुआ और शव को कंधे पर उठाए उस योगी की तरफ चल दिया जो उसका इंतजार कर रहा था। इसी के साथ बेताल पचीसी की 24वीं कहानी खत्म हुई। दोस्तों, जल्द हाजिर होंगे हम बेताल पचीसी की 25वीं और अंतिम कहानी लेकर अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।